डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 बाई परीक्षा अध्ययन 2026। मैंने ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 से लेके 5 तक के चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जिसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप चैनल पे जाके चैनल पे प्लेलिस्ट ओपन करेंगे या फिर आप सीधे वीडियोस पे सर्च करेंगे या वीडियोस को देखेंगे तो आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, आज मैं यहाँ को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 6। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को समझते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। एक आपका जो लाइक होता है वो मुझे मोटिवेट करता है इसी तरीके से नए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जो हमारा चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ये हमारे 5 मार्क्स के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों, और 5 मार्क्स ये किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। मैं आपको इस पे एट ग्रेड भी बताऊंगा। एट ग्रेड का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अगर कहीं पे एट ग्रेड लिखा हुआ है तो एट ग्रेड का मतलब है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके अलावा जैसे 23 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 23 लिखा हुआ है। उसके बगल में 24 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि इन पेपरों के एग्जाम में जब ये 24 का जब पेपर हुआ था, 23 का पेपर हुआ था, तो उस टाइम पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये मतलब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए पूरी पूरी परीक्षा अध्ययन की सीरीज लेके आने वाला हूं और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए नंबर 1 देखते हैं गाइस। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन का। द किंग इन्वाइटेड डैश टू कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। ठीक है, किंग होता है जो इन्वाइट करता है किसको, डैश को, और कहाँ पे बुलाता है, कोर्ट पे बुलाता है और उससे क्या बनवाता है, पोर्ट्रेट बनवाने के लिए बोलता है। तो वो कौन था, तो वो था राजा वर्मा। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये भी 24 का आया हुआ क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन 24 में आए हुए थे आपका, एक ये 24 में आया हुआ है और ये वाला 23 में आया हुआ है। सॉरी, 24 में नहीं आया हुआ है, ये 23 में आया हुआ है। और उसके नीचे वाला बस उसका फ्रेम, क्वेश्चन का जो फ्रेम है वो चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। मतलब किसको इन्वाइट किया गया था कोर्ट में, राजा की सभा में, उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए, किंग का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो वो कौन था, राजा वर्मा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तेनालीरामन वाज फेमस फॉर। तेनालीरामन किसके लिए फेमस था, तो तेनालीरामन अपने विजडम के लिए फेमस था। ठीक है ना, मतलब अपनी बुद्धिमत्ता के लिए फेमस था। 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कृष्णदेव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विथ द डैश। जो कृष्णदेव राय थे उसको रिवॉर्ड कर देते हैं, उसको क्या बना देते हैं, तो आर्टिस्ट को किस तरीके का रिवॉर्ड देते थे, उसको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। कृष्णदेव राय जी जो थे राजा, तो वो उनको क्या बना देते हैं, चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, काहे का, स्टेट का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, हु वांटेड तेनालीरामन हेल्प। कौन चाहता था तेनालीरामन की हेल्प, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द एल्डर ऑफ द टाउन्स। कौन थे, एल्डर ऑफ, जो टाउन के एल्डर्स थे वो किसकी मदद चाहते थे, तेनालीरामन की मदद चाहते थे। क्यों मदद चाहते थे, क्योंकि राजा ने जो राजा वर्मा था उसको क्या बना दिया था, चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तो सभी लोग अब क्या थे, उससे परेशान थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसका हमारा क्या हो जाएगा, द एल्डर्स ऑफ द टाउन। ठीक है, वन वर्ड फॉर अ पिक्चर और द पेंटिंग ऑफ अ पर्सन इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पोर्ट्रेट। क्या हो जाएगा आंसर इसका, पोर्ट्रेट। सी नंबर जो हो जाएगा ये है। वन वर्ड फॉर अ पिक्चर, एक वर्ड एक पिक्चर के लिए, और अ पेंटिंग ऑफ अ पर्सन इस, या फिर पेंटिंग हो किसी पर्सन की तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द फॉर्म वर्ब्स ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ड्रॉन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है ये राइट आंसर है, ड्रॉन। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ यू वर द किंग, अगर आप क्या होते, राजा होते, whom यू वुड हैव कॉल्ड फॉर मेकिंग योर पोर्ट्रेट। अगर आप राजा होते तो किसे आप बुलाते पोर्ट्रेट को बनाने के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 का आया हुआ था। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये एट ग्रेड का है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम किसको बुलाते, एन आर्टिस्ट, मतलब एक आर्टिस्ट को बुलाते हैं जो कि हमारा पोर्ट्रेट बना दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों।
फिल इन द ब्लैंक में आ चुके हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फिल इन द ब्लैंक भी हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी चैप्टर से आपके फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से सारे चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलिए देखते हैं गाइस। डैश वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द पोएट्स, मतलब किसको जाना जाता था कि संरक्षण के लिए, जो पोएट्स के संरक्षण के लिए किसको जाना जाता था। तो अगर हम आंसर्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसके आपके आंसर्स दिखाता चलूँगा। जो किंग कृष्णदेव राय थे, उन्होंने जाना जाता था कि वो क्या करते थे, जो पोएट्स हैं उनका संरक्षण करते थे। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए, बीरबल पुट आ डैश ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग स्टूम्पियस फीस्ट फॉर द किंग। तो बीरबल ने किसे खाना, अच्छा सुंदर खाना बनाने के लिए किसको आमंत्रित बुलाया था, तो वो कौन था, हमारा कारपेंटर था, जिसको बीरबल ने बुलाया था काय के लिए, खाना बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। राजा वर्मा क्या थे, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे। आप यहाँ पे देखिए, इनका आंसर यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो राजा वर्मा क्या थे, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट थे। ठीक है, 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है प्लूरल फॉर्म ऑफ द वुमेन इज, वुमेन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एट ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीमेन हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, वुमेन। मैन में जैसे मैन MAN होता है, तो मैन का देखिए, जैसे मैन होता है, अगर MAN होता है तो उसका क्या हो जाता है, मैन हो जाता है प्लूरल। उसी तरीके से अगर हम वुमेन की बात करें, अगर हम वुमेन लिखते हैं तो उसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वू और मैन, MEN। ठीक है, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एंटोनिम ऑफ द ओबे इज, ओबे का एंटोनिम क्या होता है। तो जैसे देखिए, आपका 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है और एंटोनिम्स मतलब अपोजिट होता है, तो डिसओबे हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है, यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डिसओबे हो जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे आप आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है परीक्षा अध्ययन 2026 से लिया गया लेटेस्ट बुक है आपको, तो आपको वरी करने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, बुक के प्रिंट आउट में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो राजा वर्मा ड्रॉ इमेज ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पुराण्स, कि राजा वर्मा ने प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स की इमेज कहाँ से ड्रॉ की थी, पुराण से ड्रॉ की थी। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वर्ब फॉर्म ऑफ द डिसीजन इज, जो वर्ब फॉर्म होता है डिसाइड, डिसीजन का, वो क्या होता है, डिसाइड हो जाता है। वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, द साइलेंट लेटर ऑफ द वर्ड नोन इज, साइलेंट लेटर नोन का क्या हो जाएगा, KNW जो होता है वो साइलेंट लेटर होता है किसका, नोन का। ठीक है, चलिए 8 के बाद अब अपन 9 नंबर क्वेश्चन, एट ग्रेड समझिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ भी आपको एट ग्रेड दिख रहे हैं, चाहे यहाँ दिख रहा हो चाहे यहाँ दिख रहा हो, एट ग्रेड का मतलब यही होता है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द किंग इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट, किंग राजा वर्मा को कहाँ इन्वाइट करता है, कोर्ट में इन्वाइट करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं गाइज। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं आपके, एक मिनट ये हाँ चलिए मैं इसको सीधा कर देता हूँ फिर से, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक सेकंड आप वेट करिए थोड़ा सा। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं इसको। जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 6 2 12, मतलब 12 मार्क्स के हमारे क्या पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे आपको 1 सेंटेंस में इनका आंसर राइट करना है। आप इजिली क्या कर पाएंगे, ईजी तरीके से आप अपने नंबर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, चेंज द जेंडर ऑफ द बर्ड, किंग एट ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किंग का जेंडर अगर चेंज करेंगे तो क्वीन हो जाएगा। वॉट वॉज द नेम ऑफ द किंग, किंग का नाम क्या था, तो किंग कृष्णदेव राय किसका नाम था, किंग का नाम था। एट ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हु प्रिपेयर द स्टम्पुअस फीस फॉर द किंग, कौन था जो कि किंग के लिए शानदार भोजन बनाया था, तो वो कौन था, शानदार भोजन बनाया, तो वो कौन था, एक कारपेंटर था। क्योंकि राजा जो वीर वो थे तेनालीरामन, उन्होंने किसको बुलाया था, एक कारपेंटर को बुलाया था खाना बनाने के लिए। ठीक है, नंबर 4 देखिए, हु वॉज इन्वाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग, तो ये 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन हो जाएगा, राजा वर्मा, राजा वर्मा को बुलाया गया था किसको, पोर्ट्रेट बनाने के लिए किंग का। ठीक है,
चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ निगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको निगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तेनाली रमन इनवाइटेड द किंग, तो ये हमारा किस में है, ये हमारा है पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में। इसको जब निगेटिव में बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, डिड आ जाता है आपका। तो आप क्या करेंगे, तेनाली रमन डिड नॉट इन्वाइटेड द किंग, और ये जो इन्वाइट खुद डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। पास्ट, देखिए पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की अगर बात करें तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, लेकिन जब हम पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाते हैं तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है, इसलिए यहाँ पे सीधे इन्वाइट हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है हमारे 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, तो प्रॉपर तरीके से सारे क्वेश्चंस को पढ़ना है, आपको लर्न करना है, ठीक है। अब ये 3 6 जा कितना हो रहा है हमारा 18 मार्क्स, मतलब 18 मार्क्स के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, जिसलिए आपका इंग्लिश का रिजल्ट किसी भी तरीके से गड़बड़ ना हो, ठीक है। अब देखिए, व्हाट वाज द किंग्स कृष्णदेव राय नोन फॉर, मतलब किंग कृष्णदेव राय किस चीज़ के लिए जाने जाते थे, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका आंसर गिवन है। ये देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। किंग कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ द पोएट एंड स्कॉलर्स। कृष्णदेव राय को किस के लिए जाना जाता था, मतलब उनको जाना जाता था विद्वानों के संरक्षण के लिए जाना जाता था, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या बोल रहा है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द पीपल नॉट डेयर टू कंप्लेन अबाउट द राजा वर्मा टू द किंग, मतलब लोगों की ये हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी, लोगों के राजा से राजा वर्मा की शिकायत करने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे थे, क्यों उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राजा वर्मा की जाके किंग से शिकायत कर दें। तो देखिए, द पीपल डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन ऑफ द राजा वर्मा बिकॉज किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, मतलब क्या था कि लोग जो हैं राजा वर्मा की शिकायत किंग से इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि किंग जो था वो राजा वर्मा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। वाई वॉज द पीपल अनहैप्पी विथ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो लोग थे वो चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेशन से हैप्पी क्यों नहीं थे, ठीक है। 2024 का आया वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सो एवरीथिंग इन द स्टेट वॉज थ्रोन इन टू द डिसऑर्डर, मतलब सारी की सारी चीज़ें जो स्टेट में थी वो किस में चली गई थी, डिसऑर्डर में चली गई थी, और कियोस हो गया था बिकॉज ऑफ राजा वर्मा हेस्टी डिसीजन, वो जल्दबाजी के भरे डिसीजन ले लेते थे, एंड उनका मैनेजमेंट भी था कैसा, बैड मैनेजमेंट था। सो पीपल वर अनहैप्पी, तो लोग कैसे थे, अनहैप्पी थे, ठीक है। राजा वर्मा, देखिए हिंदी में आपको अगर देखना है, राजा वर्मा के जल्दी निर्णय गलत तरीकों से सब अस्त व्यस्त हो गया था, इसलिए लोग उनसे नाराज थे। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन समझाया है एक ईजी वर्ड में, ठीक है ना। ये वर्ड्स किसी को समझ में नहीं आते इतने आसानी से, इस कारण से मैं प्रॉपर अपने वर्डों में उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ वॉज द फूड एट द तेनाली रमन हाउस, फूड कैसा था तेनाली रमन हाउस का। द फूड एट द तेनाली रमन हाउस वॉज बैडली कुकड, बहुत ही गंदे तरीके से कुक था, एंड अनबियरली हॉट, मतलब बहुत ही ज़्यादा, उसमें बहुत ही ज़्यादा मिर्च भी थी, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है वो। नेक्स्ट देखते हैं आपका, वाई डिड तेनाली रमन इन्वाइट द किंग क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस। देखिए अब यहाँ पे 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तेनाली रमन ने राजा और रानी और कुछ दरबारियों को अपने घर क्यों बुलाया था, इसको देख लेते हैं। तेनाली रमन इन्वाइटेड देम टू हिज हाउस फॉर लंच एज ही वॉन्टेड टू किंग रियलाइज दैट द आर्टिस्ट इज नॉट एलिजिबल टू बी अ चीफ मिनिस्टर, मतलब किंग जो तेनाली रमन थे उन्होंने राजा को अपने घर में खाने के लिए इसलिए बुलाया था कि वो उसको उसको बताना चाहते थे, उसको रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि आर्टिस्ट जो है वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, ठीक है, मतलब चीफ मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पंचुएट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट, आपको पंचुएट करना है गिवन सेंटेंस को, रीराइट करना है। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुम्हें ये फनी आइडिया कैसा है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसमें आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों के मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। वाओ द फूड इज़ वेरी टेस्टी, मतलब वाओ फूड जो है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है वो। तो इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा हुआ, मतलब थोड़ा आश्चर्यचकित दिखाता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 7 बोल रहा है,
इमेजिन यू आर अ किंग, इमेजिन करिए कि आप एक किंग हो, व्हाट वुड यू लाइक टू डू विथ योर किंगडम, आप एक किंग हो और आप अपने किंगडम के साथ क्या करना चाहते हैं। ऐड ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जो हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके बुक में नहीं गिवन है, ठीक है। देखिए, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प माई पीपल, मैं एक क्या हूँ, अगर मैं राजा हूँ तो मैं अपने लोगों की मदद करूँगा, विथ देयर नीड एंड डू जस्टिस टू ऑल, और क्या करेंगे, उनकी नीड में मदद करेंगे और उनके साथ क्या करेंगे, हम जस्टिस करेंगे। चलें आगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो हमारे 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डिस्क्राइब द, ये हमसे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 5 4 जा 20, मतलब 4 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 मार्क्स के आते हैं, किसी भी चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये कर ही लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा, राजा वर्मा का जो कैरेक्टर है उसको आपको डिस्क्राइब करना है। तो मैं इसको आपको बताता चलूँगा, आपको इसको प्रॉपर तरीके से समझते चलना है, ठीक है ना। राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, राजा वर्मा एक क्या था, बहुत ही ब्रिलियंट प्रभावशाली चित्रकार था या आर्टिस्ट था। ही ड्रॉ द इमेज एंड ऑफ द प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स, उसने ड्रॉ किया था जो प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स की इमेज थी उनको, उनकी, ऑफ मैन एंड वुमेन, जो मैन एंड वुमेन थे उनकी, फ्रॉम द पुरान्स ब्यूटीफुली, किससे, पुराण से, बहुत ही सुंदर तरीके से। पुराण एक पुस्तक है, जिसे मान लीजिए हॉली बुक्स जो नहीं होते, कहते हैं गीता हमारा पुराण है, पुरानी बुक्स हैं, हॉली बुक्स हैं, उसके सेंस में बात कर रहा है। ही बिकेम द वेल नोन फॉर हिज जीनियस आर्ट, वो बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब लोग पहचानते थे, किसके कारण, उसकी जीनियस आर्ट के कारण। ही वॉज क्लोज एंड डियर टू द किंग, वो क्लोज था, क्या है, क्या, किंग और किंग का, और डियर था, उनको बहुत प्यारा था, ठीक है। किंग वॉज सो इम्प्रेस्ड विथ हिम, किंग जो थे उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे, दैट ही रिवार्डेड हिम विथ द चीफ मिनिस्टरशिप, तो उस कारण से उन्होंने उसको क्या कर दिया, पुरस्कृत करने के लिए उसको क्या दे दिया था, चीफ मिनिस्टरशिप की पोस्ट दे दी थी, ठीक है। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, मेक एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कुक इन अ पैलेस, एक पैलेस में आपको एक नोटिस है जो कि आपको बताना कि एक, मतलब कि आप इसको कैसे बताएंगे कि महल में एक रसोइये की आवश्यकता है, कुक का मतलब होता है जो घर खाना बनाता है, तो उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हो आए। तो यहाँ पे देखिए, कुक वांटेड लिखा है, मधु फोर्ट, क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, 5 years ऑफ किचन एक्सपीरियंस इन होटल इज मैंडेटरी, गुड एट ट्रेडिशनल एज वेल एज द कॉन्टिनेंटल डिशेज, should be creative and energetic, we provide the transport and working meals, इंटरेस्टेड कैंडिडेट ओनली अप्लाई, ये आपका मेल है, ठीक है ना, और डेट आपको मेंशन कर देना है। ऐसे करके आप इसको लिखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है गाइस, पैसेज आपको रीड करना है, मैं इसके आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, चाहे कि आप डायरेक्टली अपनी बुक खोलेंगे तो पैसेज आपका लिखा हुआ है, ठीक है। हम इसका डायरेक्टली आंसर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, हु वॉज राजा वर्मा, राजा वर्मा वॉज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही वॉज अ गुड मैन, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, वॉट एक्सपीरियंस राजा वर्मा डिड नॉट हैव, कौन सा एक्सपीरियंस राजा वर्मा के पास नहीं था, राजा वर्मा डिड नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। थर्ड नंबर देखते हैं, वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज हेस्टी डिसीजन, उसके हेस्टी डिसीजन के क्या रिजल्ट थे, देयर वॉज डिसऑर्डर एंड क्यूओस एवरीवेयर बिकॉज ऑफ हिज हेस्टी डिसीजन, ठीक है। चलिए, मतलब कि क्या था, चारों ओर क्या होता है, अस्त व्यस्त हो गया था, उस किसके कारण, उसके हेस्टी डिसीजन के कारण। इस अब यहाँ पे लिखा है, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, मतलब द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, तो ये क्या होगा, वॉज द किंग वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना, हेल्पिंग वर्ब आपकी सामने आ जाएगी, ठीक है। देखिए, फिर फाइंड वन वर्ड फॉर डन टू क्विकली फ्रॉम द पैसेज, मतलब आप बहुत जल्दी कोई काम को करने के लिए आपको एक वर्ड ढूंढना है पैसेज से, तो वो क्या हो जाएगा, हेस्टी, हेस्टी मतलब जल्दबाजी से भरा हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है, होप करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।